हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। सभी को कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप रेगुलर हमारे चैनल को देखते हो, वीडियो देखते हो, तो आज एक बार फिर आपको केदार घाटी के लाइव दर्शन इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है कि केदारनाथ का जो मौसम है वो इस टाइम कैसा है और ऐसे मौसम में कितने यात्री एक दिन में दर्शन कर रहे हैं और भीड़ कितनी है, गर्भगृह में कैसे दर्शन हो रहे हैं। और अच्छी सर्विस अगर आपको चाहिए 2 धाम या 4 धाम की, तो हरिद्वार ऋषिकेश से आपको कहां से मिल सकती है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में मैं जानकारी देने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको केदार घाटी के लाइव दर्शन करा रही हूं। इस टाइम आप देख सकते हैं केदारनाथ में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। गर्भगृह में बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं सभी यात्रियों को, क्योंकि मौसम ख़राब है और जून जुलाई में बहुत ही कम यात्री चारों धामों की यात्रा पर निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं लाइनें इतनी लंबी नहीं लगी हुई हैं, आराम से दर्शन हो रहे हैं सभी को और बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। और मौसम आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। मौसम ख़राब ही है केदार घाटी का। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आगे आपको मैं प्रॉपर जानकारी देने वाली हूँ कि अच्छी सर्विस आप हरिद्वार में कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि जिन यात्रियों ने हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा की है उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर साल वो हमारी ही ट्रैवल एजेंसी के द्वारा केदार घाटी या बाकी चारों धामों की यात्रा करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अपनी ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड जानकारी देने वाली हूँ। उसके आगे मैं आपको पूरी केदार घाटी के लाइव दर्शन इस वीडियो में कराने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ सभी को। दोस्तों, अगर आप 2026 में शुरुआत में ही यात्रा पर आने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि हरिद्वार से हम बेस्ट सर्विस देते हैं। हरिद्वार में देवपुरा चौक के सामने ही हमारा ऑफिस रहता है। हमारे जो टूर प्लान है चारों धामों के, वो हरिद्वार से पिकअप और हरिद्वार ही ड्रॉप रहता है। इसके अलावा भी अगर आप देहरादून या दिल्ली एयरपोर्ट से पिकअप या ड्रॉप की सुविधाएं चाहते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं चारों धामों के लिए। और दोस्तों, अगर आपका बजट कम है और आप शेयरिंग में 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो हम शेयरिंग में भी 4 धाम की यात्रा कराते हैं, क्योंकि कुछ यात्री ऐसे हैं जिनका बजट कम होता है, वो शेयरिंग में भी 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। ऐसे जो कस्टमर हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। इसीलिए अगर आपका बजट भी कम है तो आपको भी हम चारों धामों की यात्रा आपके बजट में करवा सकते हैं। तो शुरुआत में केदारनाथ या चारों धामों के लिए जो एडवांस बुकिंग है वो शुरू हो गई है। वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं इस पर कॉल कीजिए और अपने लिए एडवांस में आप बुकिंग करवा सकते हैं। बेस्ट सर्विस लेने के लिए आप अभी कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा चारों धामों या 2 धाम की यात्रा का पैकेज लेते हैं तो आप जितने भी मेंबर होते हैं हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो बेस्ट सर्विस देते हैं हम। और इसके अलावा आप देख सकते हैं हरिद्वार में देवपुरा चौक के सामने ही हमारा ऑफिस रहता है। और अगर आप ज़्यादा मेंबर होते हैं तो बिल्कुल न्यू टेम्पो ट्रेवल्स हम आपकी साथ भेजते हैं यात्रा के दौरान। ये पुशबैक होते हैं और इसमें आपको कंफर्टेबल सीट मिलती है और इसमें आपका जो लगेज है वो भी आराम से आ सकता है। तो ऐसे टेम्पो ट्रेवल्स हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा आपके साथ भेजे जाते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ड्राइवर भी हम अच्छे देते हैं जो फैमिली वाले होते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए, अभी कॉल कीजिए। और 2026 के लिए शुरुआत में ही अगर आपको यात्रा करनी है तो एडवांस बुकिंग ज़रूर कराइए। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, हरिद्वार ऋषिकेश में बेस्ट सर्विस आप कहां से ले सकते हैं। हरिद्वार में देवपुरा चौक के सामने हमारा ऑफिस रहता है, ट्रैवल्स इन हरिद्वार के नाम से, जो भरत सेवा आश्रम के जस्ट बराबर में ही है। आप हर तरह की सर्विस हमारे ट्रैवल एजेंसी के द्वारा से ले सकते हैं। अगर आप बाहर से आते हैं तो पिक ड्रॉप की सुविधा हम आपको देहरादून या दिल्ली एयरपोर्ट से प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा अगर आप शेयरिंग में भी 4 धाम या 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत जल्द हमारे पैकेज निकलने वाले हैं। 1 अक्टूबर को भी शेयरिंग में पैकेज जाने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ड्रॉपिंग चाहिए ओनली बद्रीनाथ या सोनप्रयाग तक, तो हर तरह की फैसिलिटी हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दी जाती है। ऑल इंडिया अगर आप कहीं भी घूमना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं इन पर कॉल करके आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं और प्रॉपर जानकारी भी ले सकते हैं चारों धामों से रिलेटेड कि मौसम कैसा है। और अगर आपको पैकेज चाहिए 2 धाम या 4 धाम का, और उसमें हम आपको क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, क्या क्या जो हमारा टूर प्लान रहता है वो कैसे रहता है 2 धाम या 4 धाम का, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं केदारनाथ का जो मौसम है फ़िलहाल ख़राब ही है और भीड़ भी आप देख ही सकते हैं कि बहुत कम है। कुछ दिन पहले यहाँ से इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कि ये रास्ता पूरा जाम था, 3-3 लाइनें यहाँ पर लगी हुई थी। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि यात्री आराम से जा रहे हैं
और गर्भगृह में आपको आराम से बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से यात्रियों की इतनी जल्दी लाइनें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती थी, लेकिन ये रास्ता फ़िलहाल अभी सुनसान है। रीज़न अभी जानते हैं आप कि केदारनाथ का जो मौसम है वो लगातार ख़राब बना हुआ है, इसीलिए यात्री बहुत ही कम जा रहे हैं। जून जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन अभी तक इतनी बारिश नहीं हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि 30 जून के बाद केदार घाटी में बहुत ही बारिश होने वाली है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि यात्रा बहुत ही कम हो गई है। मात्र बहुत ही कम यात्री इस टाइम जा रहे हैं, लेकिन जो भी यात्री जा रहे हैं उनको खुले दर्शन हो रहे हैं। कोई भी VIP टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराम से आपको 10 या 15 मिनट में आपका नंबर आराम से आ रहा है और बहुत ही अच्छे दर्शन सभी यात्रियों को गर्भगृह में मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पद यात्रा है, यहीं से लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। जयकारे भोलेनाथ के गूंजने लगते हैं यात्रियों के द्वारा, लेकिन इस टाइम ये लाइनें बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है। आप देख सकते हैं कि बस कुछ ही यात्री इन रास्तों पर आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट जा रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी लाइनें नहीं हैं, मात्र आधा घंटा या 1 घंटे में आपका आराम से नंबर आ जाएगा। तो जो भी यात्री इस टाइम जा रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं गर्भगृह के, और आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आपको 15 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता है दर्शन करने के लिए, लेकिन इस टाइम आपको बहुत ही अच्छे दर्शन हो जाएंगे अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस टाइम की यात्रा थोड़ी रिस्की भी है। रीज़न आप सभी जानते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है और पैदल रास्तों पर ज़्यादा खतरा रहता है। केदारनाथ में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, लेकिन पैदल रास्तों पर इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर आपने पैदल यात्रा की है केदारनाथ की तो आपको पता होगा कि रास्ते कैसे हैं केदारनाथ के, और बारिश के समय तो वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। जगह जगह आपको जो झरने हैं वो बिना बारिश के बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इस टाइम उनका एक अलग ही रूप चलता रहता है, इसीलिए इस टाइम की यात्रा थोड़ी रिस्की होती है। आप देख सकते हैं कि जो प्रसाद की लाइनें हैं वो भी बिल्कुल आपको यात्रियों के बिना बिल्कुल खाली नज़र आ रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ही कम पहुंच रही है इस टाइम। तो दोस्तों, ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।